स्वागत है। आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट से जुड़े कुछ खास विचारों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखेंगे कि ये छोटी छोटी आदतें बनती कैसे हैं और कैसे इनका असर बड़ा होता है। जी हाँ, और ये किताब असल में आदतों के पीछे की जो साइकोलॉजी है ना उससे लेती है और बिल्कुल रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने लायक प्रैक्टिकल स्टेप्स में बदल देती है। मतलब मुश्किल थ्योरी नहीं बल्कि आसान तरीके। बिल्कुल, और इसमें मेन बात यही है कि कैसे छोटे छोटे लगातार किए गए बदलाव बड़े नतीजे ला सकते हैं। बस विल पावर की बात नहीं है, ये सही स्ट्रैटेजी जरूरी है। हाँ, स्ट्रैटेजी। तो ये किताब में इसमें 4 मेन नियम बताए गए हैं, है ना। पहला वाला भी तो काफी सीधा लगता है, इसे स्पष्ट बनाएं। हाँ, मेक इट ऑब्वियस। मतलब अगर कोई अच्छी आदत डालनी है तो उसका जो क्यू है, जो संकेत है, वो एकदम सामने रखो। जैसे ज्यादा पानी पीना है तो पानी की बोतल सामने रखो डेस्क पर। हाँ, ये इसलिए काम करता है क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो संकेतों पर तुरंत रिएक्ट करता है। अच्छा, जब संकेत साफ दिखता है तो आदत शुरू करना आसान हो जाता है। ये सिर्फ याद दिलाने के लिए नहीं है, बल्कि आपके माहौल को आपके गोल के साथ अलाइन करने जैसा है। ठीक है, तो पहला हुआ स्पष्ट बनाओ। जी। दूसरा क्या है? दूसरा नियम इसी से जुड़ता है, इसे आकर्षक बनाए। मेक इट अट्रैक्टिव। आकर्षक बनाना मतलब आदत को मजेदार बनाना, या हाँ, कुछ वैसा ही। आइडिया ये है कि आप जो आदत बनाना चाहते हैं उसे किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ दें जो आपको पहले से ही पसंद है। अच्छा, जैसे किताब में एक सुझाव है कि मान लीजिए आपको एक्सरसाइज करने की आदत डालनी है, तो आप ये तय कर लें कि अपना फेवरेट पॉडकास्ट या म्यूजिक आप सिर्फ एक्सरसाइज करते समय ही सुनेंगे। ओह, तो मतलब एक्सरसाइज करने का एक एक्स्ट्रा लालच मिल गया। बिल्कुल, दिमाग उस रिवॉर्ड को, उस इनाम को एक्सपेक्ट करने लगता है, तो वो काम करने का मन ज्यादा करता है। तो आदत साफ दिखे, आकर्षक लगे, लेकिन कई आदतें होती हैं ना, जैसे रोज लिखना या मेडिटेशन, वो शुरू में थोड़ी मुश्किल लगती हैं, बोरिंग भी। हाँ, लगती हैं। और यहीं पर तीसरा नियम आता है, इसे आसान बनाए। मेक इट इजी। आसान बनाए मतलब आदत शुरू करने में जितनी कम मेहनत लगे, जितनी कम फ्रिक्शन हो, उतना अच्छा। क्लियर इसमें 2 मिनट रूल की बात करते हैं। 2 मिनट रूल वो क्या है? कोई भी नई आदत जब शुरू करें तो उसे इतना छोटा कर दें कि वो 2 मिनट या उससे भी कम में हो जाए। जैसे रोज किताब पढ़नी है, ये बहुत बड़ा गोल है। हाँ। उसकी जगह शुरू करें सिर्फ 1 पन्ना पढ़ना है, या रोज योगा करना है के बजाय बस योगा मैट बिछाना है। अच्छा, मतलब बस शुरू करने पर जोर है, पहला कदम उठाना आसान कर दो। एग्जैक्टली। एक बार आप शुरू कर देते हैं तो मोमेंटम बन जाता है, आगे बढ़ना फिर आसान हो जाता है। कमाल है। तो स्पष्ट, आकर्षक, आसान। और चौथा नियम है, इसे संतोषजनक बनाएं। मेक इट सैटिस्फाइंग। संतोषजनक मतलब कुछ मजा आना चाहिए करके। हाँ, आदत पूरी करने के ठीक बाद कोई संतुष्टि मिलनी चाहिए तुरंत। हमारा दिमाग उन कामों को दोहराना चाहता है जिनसे हमें अच्छा महसूस होता है। तो कोई बड़ा इनाम देना पड़ेगा खुद को? जरूरी नहीं, ये कोई बड़ा रिवॉर्ड हो ये जरूरी नहीं है। जैसे अगर आप कोई आदत ट्रैक कर रहे हैं तो बस कैलेंडर पर एक टिक लगाना भी सैटिस्फाइंग हो सकता है। हाँ, वो हैबिट ट्रैकर वाली बात। हाँ, वो छोटी सी जीत महसूस करना, अपनी प्रोग्रेस देखना, वो भी काफी है। ये चारों नियम स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक, ये मिलकर एक साइकिल बनाते हैं। इससे अच्छी आदतें बनाना आसान हो जाता है और बुरी आदतें तोड़ना भी। ये चारों नियम तो बहुत प्रैक्टिकल लग रहे हैं, लेकिन किताब में एक और थोड़ी गहरी बात भी है ना, आदतें और हमारी पहचान का रिश्ता। हाँ, वो बहुत पावरफुल आइडिया है कि सिर्फ ये सोचना कि मैं एक किताब लिखना चाहता हूँ उतना असरदार नहीं है जितना ये सोचना कि मैं एक लेखक हूँ। ये कैसे काम करता है? ये बहुत बहुत अहम है। जब आप खुद को उस तरह के इंसान के तौर पर देखने लगते हैं जो वो आदत अपनाता है, जैसे मैं एक सेहतमंद इंसान हूँ या मैं रोज दौड़ने वाला इंसान हूँ, तो वो आदत सिर्फ एक काम नहीं रहती, वो आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। अच्छा। फिर आप वो काम इसलिए नहीं करते कि आपको करना चाहिए, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आप वैसे ही हैं। और हर बार जब आप वो छोटा सा काम करते हैं, लिखते हैं या दौड़ते हैं या मेडिटेट करते हैं, आप अपनी उस पहचान को और मजबूत कर रहे होते हैं। तो मतलब आदतें सिर्फ हमारे एक्शन नहीं बदलती, वो ये भी बदलती हैं कि हम खुद को क्या मानते हैं, और शायद ये वाला बदलाव ज्यादा टिकता है। बिल्कुल, क्योंकि ये अंदर से आता है, ये आपकी सेल्फ इमेज से जुड़ जाता है। और इसी से जुड़ी एक और बात है,
माहौल की ताकत। माहौल मतलब आसपास की चीजें। हाँ, किताब में इस पर बहुत जोर है कि हम अक्सर सोचते हैं कि आदत बदलने के लिए बहुत मोटिवेशन चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए, लेकिन असल में हमारा माहौल, हमारी सराउंडिंग्स हमारे बर्ताव पर कहीं ज्यादा असर डालती है। अच्छा, कैसे? जैसे अगर सेहतमंद खाना खाना है तो किचन काउंटर पर फल रखें, चिप्स या बिस्किट छुपा दें। माहौल को ऐसा डिजाइन करें कि अच्छी आदतें अपनाना एकदम आसान लगे, डिफॉल्ट ऑप्शन बन जाए, और बुरी आदतें मुश्किल। ये बात तो सही है, जो चीज सामने दिखती है वही ज्यादा इस्तेमाल होती है। एग्जैक्टली। मोटिवेशन आता जाता रहता है, लेकिन अगर माहौल सही बना हो तो अच्छी आदतें अपने आप होती जाती हैं। ये सारे तरीके सुनने में तो बहुत लॉजिकल और करने लायक लगते हैं, और किताब ये भी बताती है कि ये सब सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये सफल लोगों के अनुभवों पर आधारित है। जी हाँ, बिल्कुल। ओलंपिक एथलीट से लेकर बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स तक, उनकी जो कामयाबी है ना, वो सिर्फ उनकी विल पावर या किस्मत की वजह से नहीं है, वो उनकी बनाई हुई आदतों, उनके सिस्टम्स की वजह से है। हमें दिशा दिखाते हैं कि हमें जाना कहाँ है, लेकिन सिस्टम्स यानी वो प्रक्रियाएं, वो आदतें जिन्हें हम रोज फॉलो करते हैं, वही हमें वहां तक पहुंचाते हैं। तो मतलब मंजिल तय कर लेना काफी नहीं है, रास्ते पर चलने का तरीका सही होना चाहिए। बिल्कुल। किताब में एक बहुत अच्छी लाइन है, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिर जाते हैं। वाह, ये तो गहरी बात है। इसका मतलब है कि अगर आपका सिस्टम, आपकी आदतें कमजोर हैं, तो बड़े बड़े लक्ष्य रखने से कुछ नहीं होगा। आप वहीं तक पहुंचेंगे जहां तक आपका सिस्टम आपको ले जाएगा। तो कुल मिलाकर ये एटॉमिक हैबिट्स वाले जो विचार हैं, ये हमें सिखाते हैं कि कैसे छोटे लगातार प्रयासों से हम अपनी जिंदगी के किसी भी हिस्से में, चाहे वो सेहत हो, काम हो, रिश्ते हो, बड़ा सुधार ला सकते हैं। तरीका बहुत सरल है पर असरदार है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, ऐसी कौन सी एक छोटी सी, बिल्कुल एटम जैसी आदत हो सकती है जिसे अगर हम लगातार अपनाएं तो वो हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला सकती है? ये सोचने वाली बात है, वो एक छोटी सी चीज क्या हो सकती है? हाँ, इस पर विचार करना काफी दिलचस्प हो सकता है।